अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौजू चल रहा था ईमान का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है शब कदर के बारे में। शब कदर क्या है? शब कदर ऐसी रात है कि जिसमें रात भर बेदारी की जाए, अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र किया जाए। तो आज की हदीस शुरू करते हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे अबादा बिन सामित ने ख़बर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले और वो लोगों को शब कदर के बारे में बताने लगे थे, के बारे में बताना चाहते थे कि वो कौन सी रात है कि अचानक दो मुसलमान लड़ पड़े। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर फरमाया कि मैं तो तुम लोगों को शब कदर के बारे में बताने आ रहा था कि फ़लाँ फ़लाँ से लड़ पड़ा, जिसकी वजह से वो रात मेरे सीने से उठा ली गई, वो मेरे दिल से उठा ली गई। अब तुम लोग ऐसा करो कि इस रात को रमज़ान मुबारक की 25वीं, 29वीं और 27वीं रात में तलाश करो, अब शायद इसी में तुम लोगों की बेहतरी है। इस हदीस में आका अलैहिस्सलाम शब कदर की तारीख़ बताने के लिए अपने हुजरे मुबारक से बाहर निकले, और जो सहाबी यानी जो उस दौर के लोग थे जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लड़ते हुए देखा और उन पर नागवारी उनके चेहरे पर छा गई, तो जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से वो ख़बर जो अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचाई थी लोगों को बताने के लिए, वो उठा ली गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाराज़गी और नागवारी का इजहार करते हुए फरमाया कि अब तुम्हारे लिए बेहतरी यही है कि तुम इसको रमज़ानुल मुबारक की 25वीं, 27वीं या 29वीं रात में तलाश करो। कुछ मुफस्सिर बयान करते हैं, कुछ शेखुल हदीस बयान करते हैं कि रमज़ान मुबारक की 21 से लेके 30 रोज़े तक तमाम रातों में से वो कोई भी रात हो सकती है। यानी उस रात को मखसूस करने के लिए आका अलैहिस्सलाम बताने लगे थे कि ये मामला पेश आ गया, जिसकी वजह से उन्होंने फरमाया कि अब इन 3 रातों में उस रात को तलाश करो कि वो कौन सी रात है। शब कदर यानी ऐसी बाबरकत रात कि जिसमें नेकियां लूटने का हुक्म दिया गया, कि वो रात जिसमें भरपूर अपनी कुव्वत के मुताबिक तमाम मुसलमान इबादत करें, जितनी कि वो कुव्वत रखते हैं इबादत करें, क्योंकि वो रात 1000 रातों से अफजल तरीन रात है। कि वो एक रात, उस एक रात की इबादत 1000 रातों के इबादत करने के बराबर करार दी गई है। हर चीज़ का, हर तस्बीह का, हर छोटी से छोटी नेकी करने का, नफली इबादत करने का, क़याम करने का, नवाफिल अदा करने का, कलाम इलाही पढ़ने का, जो भी अल्लाह ताला के ज़िक्र व अज़कार करने का, छोटे से छोटा काम करने का सवाब जो है वो उस रात का दुगना चुगना सवाब बताया गया है। तो उस रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखसूस तारीख़ के साथ बताने वाले थे कि ये वाक़या पेश आ गया, 2 मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लड़ पड़े, जिस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो तुम लोगों को उस रात के बारे में, उसकी फजीलत बताने के लिए आ रहा था कि वो रात कब है और कौन सी रात है। साथ ही उनकी लड़ाई की वजह से वो रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से वो ख़बर उठा ली गई, तो जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 27, 29 या 25 को तलाश करो। कुछ लोग एतकाफ़ करते हैं 21वें रोज़े या 20वें रोज़े की अफ्तारी के बाद एतकाफ़ पे बैठ जाते हैं, यानी इबादत में गुजारते हैं तमाम रातें, और आखिरी रमज़ान मुबारक की रात को इफ्तार के बाद उठ जाते हैं, यानी कि इसलिए कि वो रात मुकम्मल हो जाए, वो रात हमसे छूट ना जाए, वो इबादत की रात हमसे छूट ना जाए। वो जो एक रात 1000 रातों जितनी उसकी फ़जीलत बयान की गई है, 1000 रातों जितनी इबादत करने की उसकी फ़जीलत बयान की गई है, वो रात हमसे छूट ना जाए, उस रात की इबादत, उस रात की रहमतें बरकतें हमसे छूट ना जाएं। इसलिए लोग एतकाफ़ करते हैं 21वें रोज़े से 25वें रोज़े तक, 25वें रोज़े से 30वें रोज़े तक। कुछ लोग 3 दिन का एतकाफ़ करते हैं, कुछ लोग 10 दिन का करते हैं, कुछ लोग 7 दिन का करते हैं। तो इसी तरह अल्लाह पाक
سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس بابرکت مہینے کی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس مہینے سے شرفیاب کرے، اور ہمیں خالص نیت کے ساتھ شب بیداری اور نوافل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خالص نیت اور ایمان کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔